अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 की MCQ स्टडी करेंगे। आज हमारे साथ टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तबादला। ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन मूव फ्राम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम के गैस के तबादले में ऑक्सीजन जो होता है वो फेफड़ों से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड टू लंग्स। इसी दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। दिस हैपन इन द लंग्स बिटवीन अल्वेलाई एंड नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड कैपिलरीज। ये तब होता है जो फेफड़ों के दरमियान और अल्वेलाई के दरमियान जो एक नेटवर्क होता है जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल खून की नालियाँ पाई जाती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। विच आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द अल्वेलाई, जो अल्वेलाई की दीवारों पे लगी होती हैं। ये अल्वेलस एक्सचेंज है। यहाँ पे आप डायग्राम देके ये अल्वेलस है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है दाखिल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये रेड ब्लड सेल्स है, ये कैपिलरीज है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर की तरफ जाती है, ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही है। आगे MCQs नंबर 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज आर इनहेल्ड फ्रॉम एयर डिफ्यूज टू ब्लड कैपिलरीज। कौन सा गैस जो है वो इनहेल्ड जब हम लेते हैं हवा से डिफ्यूज हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इन्हेलेशन के दौरान हम साफ ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑप्शन ए का सही जवाब है ऑक्सीजन। MCQs नंबर 35 है। व्हेन ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम इनहेल्ड एयर इनटू द ब्लड बिकम। जब ऑक्सीजन इनहेल्ड होता है, हम हवा से ले लेते हैं और वो खून में दाखिल होता है, तो खून क्या हो जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड होता है, पॉइजनस जहर बन जाता है, या हेल्थ सेहतमंद रहता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड के वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। MCQs नंबर 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। की सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बतौर वेस्ट गंदगी के तौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होती है। MCQs नंबर 37। फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इनटू ब्लड। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड खून में दाखिल हो जाती है? ऑप्शन ए लंग से, ऑप्शन बी किडनी से, ऑप्शन सी होल बॉडी सेल से, या ऑप्शन डी लीवर। तो इसका सही जवाब है होल बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून में दाखिल होती है। MCQs नंबर 38 है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज फ्रॉम द बॉडी सेल इनटू द ब्लड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड द ब्लड बिकम। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी सेल से निकल जाती है और खून में दाखिल होती है एंड ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड, ऑक्सीजन को हटा देती है, तो ब्लड क्या बन जाती है? खून में कौन सी चीज़ अब शामिल हो जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, ऑप्शन बी डी ऑक्सीजनेटेड, ऑप्शन सी पॉइजनस, ऑप्शन डी हेल्थ। तो जब खून से ऑक्सीजन निकल जाती है तो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, तो इसका सही जवाब है डी ऑक्सीजनेटेड। आगे MCQs नंबर 39 है। The deoxygenated blood is a riches dash। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है? ऑप्शन ए लंग्स फेफड़ों में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी होल बॉडी सेल्स में, ऑप्शन डी लीवर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 39 लंग्स फेफड़े। विच ऑफ द MCQs नंबर 40 है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द अल्वेलाई एयर। कि कौन सा गैस जो है वो ब्लड कैपिलरी से अल्वेलाई एयर में दाखिल होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे MCQs नंबर 41 है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ब्रीथ आउट ऑफ द बॉडी। कौन सा गैस जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 42 है, वाई अल्वेलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस, इट इज़ बिकॉज दे आर, कि अल्वेलाई का जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है, सरफेस होता है, वो परफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि थिन वॉल्ट, इसकी दीवारें पतली होती हैं। ऑप्शन है लार्ज सरफेस एरिया, इसका एरिया बड़ा होता है। आर मॉइजेट, इसकी दीवारें जो है वो गीली होती हैं। एंड ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो अलवेलाई के ऊपर होती है वो थिन वॉल्ड होती है, उसकी दीवारें सरफेस एरिया बड़ा होता है, गीली होती है। आगे एमसीक्यूज़ है 43, वाई अलवेलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस, अलवेलाई का परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों होता है? क्योंकि दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द जो होती हैं खून की नालियाँ होती हैं। हैव लार्ज सरफेस एरिया, इसका एरिया बड़ा होता है। हैव सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, ये ताज़ा हवा सप्लाई करती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका जवाब ऑप्शन डी है, इसमें तमाम शामिल हैं। एमसीक्यूज नंबर 44, इफ़ ऑल द अलवेलाई ऑफ योर लंग्स आर फ्लैटेंड एंड पुट टुगेदर, अगर आपकी तमाम अलवेलाई जो फेफड़ों में पाई जाती है वो फ्लैट हो जाए और इकट्ठी हो जाए, देयर सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ, तो इनका सरफेस एरिया किस साइज़ के बराबर होगा? ऑप्शन ए टेबल टेनिस के बराबर होगा, ऑप्शन बी टेनिस कोर्ट के बराबर होगा, ऑप्शन सी फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होगा, या ऑप्शन डी क्रिकेट ग्राउंड के बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है कि टेनिस कोर्ट जितना बन जाएगा। टेनिस कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, अगर तमाम अलवेलाई जो लिंक्स के वो फ्लैट हो जाए तो इतना एरिया लेंगी जितना कि टेनिस कोर्ट। आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे।